नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। 3-4 दिन से हमने ब्लॉग नहीं बनाया, शॉर्ट वीडियो में थोड़ा सा डाल दिया है। बाकी इसलिए नहीं बनाया, थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थ थी। तो आज हम आपको, इतने दिन बाद आए तो हम आज आपको एक प्राणायाम के बारे में बताएंगे जिससे आदमी अपनी एज को बढ़ा सकता है। आदमी सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि आदमी अपनी एज कैसे बढ़ा सकता है। तो आज की जो जनरेशन है, यदि कहते हैं ना योग पे विश्वास करे तो पहले के भी ज़माने में लोग कई सालों तक जीते थे, है ना। तो आज भी हम पहले भी लोग कई सालों तक जीते थे, तो उस हिसाब से आज भी आदमी यदि वो चीज़ को फॉलो करे तो आदमी हमेशा लाइफ लॉन्ग भी जी सकता है और अपनी जब तक की इच्छा मृत्यु नहीं हो तब तक भी जी सकता है। तो फिलहाल में हम अभी नॉर्मल जीने की बात करते हैं प्राणायाम से, कि आदमी अपनी लॉन्ग लाइफ को थोड़ा बहुत बढ़ा सकता है प्राणायाम के माध्यम से, यदि जो जनमानस है, ठीक है। तो हम इसके लिए हम आपको उपाय बताते हैं। इसके लिए एक श्लोक भी है, हम आपको बताते हैं। आपने जुहति प्राणां प्राणे अपानां तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम पारायण अपरे नियताहरा प्राणान् प्राणेषु जुहति। अब इसका ये संस्कृत में श्लोक है और हम आपको इसका अर्थ समझाते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। जैसे आपने आपने मीन्स होता है निगमगामी वायु में, ठीक है। तो निगमगामी वायु जुहति अर्पित करते हैं, प्राणाम प्राण को, प्राणे प्राण में, अपानम निम्नगामी वायु को, तथा ऐसे अपरे अन्न प्राण मिस प्राण का, अपान निम्नगामी वायु, गति मिस गति को, रुद्धवा मिस रोक कर, रुद्धवा गला होता है ना, रुद्धवा रोक कर, प्राण आयाम श्वास रोक कर समाधि। प्राणायाम जैसे हम लोग कहते हैं ना प्राणायाम करिए, प्राणायाम का मतलब ये श्वास रोक कर हम जो योग करते हैं उसे प्राणायाम बोलते हैं। वो समाधि की एक अवस्था होती है, इसलिए उसको प्राणायाम बोलते हैं। श्वास रोककर समाधि में जैसे हम बैठ जाते हैं उसे प्राणायाम बोलते हैं, ठीक है। परायण प्रवृत्ति अपरे अन्न नियत संयमित अकल्प आहार खाकर प्राण मिस प्राणों को प्राणेशु प्राणों में जुहति हवन करते हैं या अर्पित करते हैं, ठीक है। जो श्वास रोकने की विधि है उस योग की पद्धति में हम उसको प्राणायाम कहते हैं, ठीक है। तो प्रारंभ में हठ योग के विधि बहुत सारे आसनों की सहायता से हम इसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्कृत की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। कौन सी? प्राण वायु जो होती है ना, ऊर्ध्वगामी होती है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम हो नहीं जाती, ठीक है। दोनों समान स्तर पर आ जाती हैं तब तक हम अभ्यास करते हैं। जब आप अपान वायु जो होती है ना, जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतः रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन की अवधि बढ़ा सकता है। जो कुंभक योगाभ्यास होता है, इसी के अंदर एक कुंभक अभ्यास होता है, योग अभ्यास होता है, उसके थ्रू हम अपने जीवन की थोड़ी सी कालावधि बढ़ा सकते हैं,
ठीक है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। यदि जो भी प्राणायाम करता है और ऐसे नियत अभ्यास से जो योग की साधना में जैसे कई सालों तक करते करते वो एक ऐसी समाधि के लिए समाधि में लीन हो जाता है, तो वो अपनी इंद्रियों पे विजय पा लेता है। वो जब तक नहीं चाहे जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्राण वायु को रोक लेता है। तो जब तक ये अभ्यास से हो जाता है, कोई ये दिव्य पुरुष नहीं होता, ये अभ्यास से होता है। और नियत पूर्ण भावना में ईश्वर का स्मरण करते हुए तभी ये अभ्यास आपको आ सकता है। आप ईश्वर में सच्ची लगन के साथ आप अभ्यास करते हो ईश्वर को प्राप्ति के लिए या अपने साक्षात्कार के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए, तो आप इस अभ्यास के थ्रू प्राणायाम के थ्रू कुंभक योग अभ्यास के थ्रू अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं। और योग प्राणायाम के थ्रू आप अपने जीवन की काल अवधि और भी बढ़ सकती है, आप अनंता हो सकते हैं, अपनी इंद्रियों पे विजय पा सकते हैं, है ना। तो एक अभ्यास के थ्रू हम ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं और आप अपना भी उद्धार कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको सिखाया योगाभ्यास, प्राणायाम और कुंभक योग, जिससे हम अपनी अवधि को, और ये हमारे दिनचर्या में भी हमें काफ़ी मदद करता है, जिससे आप थकावट का अनुभव भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप अपने जीवन में कुंभक योग और प्राणायाम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इसका फल आपको हमेशा मिलेगा। नेक्स्ट योग हम आपको बताएंगे अगले पार्ट में, और एक नए अच्छे श्लोक के साथ हम आपको नई बात बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे।